हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और अपनी रोटी खुद बनाओ और लो बैठ गई मैं सही से। मैं वही तो है कि और कितनी आज़ादी चाहिए। जैसे हम किसी अंकल को बोल देंगे थोड़ा सा आगे गली तक उतार दें, कुछ अंकल उतार देते हैं, कुछ अंकल बहस करते हैं नहीं पावरफुल भी है और बहुत ही नाजुक भी है, ठीक है। तेरे वादियां दा मैनू एतबार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएंगे आज वुमेंस डे है तो आप बताएंगे वुमेन आपकी नज़र में क्या है? औरत मेरी नज़र में एक बहुत ही वो पावरफुल भी है और बहुत ही नाजुक भी है, ठीक है। और औरत की जो इज़्ज़त है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिस्पेक्ट जो है मेरी नज़र में, और मुझे लगता है कि हर कोई शख्स जो है ना वो औरत की रिस्पेक्ट करता है। तो आज जो मतलब जितना कि मैंने सुना है, जितना कि हुआ है कि औरत को मतलब हकूक़ के बारे में है, तो मुझे लगता है कि शुरू से ही औरतों को हकूक़ मिलते रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो औरत, ये मार्च क्यों निकाला हुआ है इन्होंने, औरत मार्च, जो इसमें अलग अलग से स्लोगन्स भी निकाले हुए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और अपनी रोटी खुद बनाओ और लो बैठ गई मैं सही से। यार ये मेरा ये कहना है कि ये हुक्मरानी है, जो मतलब हम कुछ जो औरतें जिन्होंने ये किया है ये हुक्मरानी करना चाहती हैं। एक औरत का क्या काम होता है? एक औरत जो होती है, जो सिंपल घराने की औरतें होती हैं, वो घर में क्या करती हैं? वो घर में घर के काम करती हैं। उनका शादीशुदा वाली औरतों का क्या काम है? हस्बैंड के लिए खाना बना लिया, हस्बैंड के लिए लेकिन अगर वो अपना करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उनको कोई मतलब रोक नहीं सकता। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि अपना खाना खुद बनाओ, ये वो। भाई तुम क्या करोगी जब वो खुद करेंगे? एक मर्द जो है वो अपना काम खुद करेगा तो फिर आप क्या करोगे? औरत करने का क्या फ़ायदा है? हाँ, औरत कहते किसको हैं? औरत कहते ही इसी को हैं कि औरत का काम ही है कि घर पे रहना, काम करना से लेकर मतलब औरत नाम। जो औरतें बाहर निकली हुई हैं और मेरे ख्याल से अभी भी पाकिस्तान में वुमेंस को बहुत राइट है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो कौन सी आज़ादी चाहिए इनको? मैं वही तो है कि और कितनी आज़ादी चाहिए। एक औरत है कि वो अपना ड्रीम खुद पूरा कर सकती है। अब तो पहले होता था, पहले पाबंदियाँ होती थी कि औरत को बाहर निकलना ये वो, लेकिन अब आप जहाँ भी देख लो पाकिस्तान में कि हर औरत जो है वो अपना काम कर रही है। मतलब ज़्यादा बिजनेस जो है वो औरतों का ही है, ज़्यादा काम औरतों का ही है। जैसे हम लिबर्टी में एंटर हुए हैं, 3-4 औरतें मिल गई हैं ऐसे वेली, जैसे कि हम भी जॉब कर रहे हैं। मैं अच्छी खासी वेल सेटल्ड हो गई जॉब करने के बाद, मैं अपने घर को चला रही हूँ। इस तरह से और भी लोग चला सकते हैं जो ऐसा ही। अब देखें, अब औरतें और कितनी आज़ादी चाहिए। औरतें हैं जिनके भाई नहीं है, बाइक चलाना सीख रही हैं, औरतें बाइक चला रही हैं, औरतें गाड़ियाँ चला रही हैं, औरतें रिक्शा भी चला रही हैं, जहाज़ भी चला। हाँ, औरतें पायलट भी हैं, एयर होस्टेस भी हैं, मतलब सब कुछ है। औरतें ऑटो रिक्शा, मैंने खुद देखा है, मैं खुद एक दफ़ा बैठ के भी आई हूँ औरत के साथ, वो ऑटो रिक्शा भी चला रही हैं। तो और मज़ीद कितनी आज़ादी चाहिए? मतलब उसने पैसे पूरे लिए थे आपसे कि औरत करके कुछ डिस्काउंट दिया? नहीं, पूरे दिए थे, क्योंकि जिसने मेहनत करनी है उसको मेहनत का फल पूरा ही मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब ये बताएं, आप औरत के साथ बैठ के आई हैं रिक्शे में, तो ये बताएं कि अगर मतलब जैसे हम किसी अंकल को बोल देंगे थोड़ा सा आगे गली तक उतार दें, कुछ अंकल उतार देते हैं, कुछ अंकल बहस करते हैं नहीं हम वहाँ तक नहीं जाएंगे ये वो, तो औरत के साथ मतलब औरत अगर उसको कहें तो उतार देगी? मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था उनके साथ बैठने का और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। और यकीन जानिए वो रात के 1-2 का टाइम था जब मैं मुस्लिम टाउन से जा रही थी, तो वो औरत ने मुझे, उनके ऑटो में मर्द बैठे थे, मैं उनके साथ बिल्कुल बैठी थी फ्रंट पे, और वो औरत, मैंने उनको कहा कि मैं अकेली हूँ, मतलब मैं यहाँ से, उन्होंने खुद देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो वो फिर मेरे घर तक मुझे छोड़ने गई थी। इतनी पावरफुल एक औरत हो सकती है, और औरतें होती भी हैं। तो अब ये नहीं, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मेरा कहना ये है कि औरत चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये जो वो कर रही है ना, ये जो उन्होंने कहा है, ये जो फैलाया हुआ है कि खुद ही करो ये वो, ये जो धरना उन्होंने दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक औरत अगर घर का काम कर सकती है ना, तो वो बाहर का भी कर सकती है। मेरी नज़र में औरत की बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में। तो अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे घर पे भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं। मतलब देखो, अब हर एक का पैशन नहीं होता। अब जैसे कि मेरी बड़ी बहन है, उसको घर में रहना अच्छा लगता है, उसको घर के काम करना अच्छा लगता है। और जैसे कि मेरी मम्मा, वो टाइम पे हमें खाना बना के देती हैं, टाइम से बाबा के कपड़े प्रेस करना, बाबा की टाइम से, मतलब वो ये आ जाता है कि वो अपने शोहर की रिस्पेक्ट, और शोहर कहते किसको है?
शोहर को तो मतलब एक वो मजाजी खुदा जिसको कहते हैं वो नाम दिया गया, तो हम लोग अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबसे दुनिया में पहला रिश्ता जब दुनिया में बना था वो मियाँ बीवी का था, तो जब हम लोग अपने शोहर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों को कोई मुकाम नहीं मिल सकता। और इसी के साथ कोई अच्छा सॉन्ग सुना दो। अच्छा बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब इन फ्यूचर आप क्या करेंगी? इन फ्यूचर मेरा तो अभी स्टडी में कर रही हूँ और साथ साथ मेरा ये प्लान है कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँ, मेरा ये मतलब है क्रेज़। अच्छी सी बन जाओगी तो मैं अपना फ़ोटोशूट करा लूँगी, अगर अच्छी सी बन जाओगी तो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनने की कोशिश है और इंशाल्लाह मैं आपको भी बुलाऊंगी। मतलब जब हम लोग जिस चीज़ को जानते हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, हम पहले उनको साथ एक ही फील्ड से है ना, तो मैंने कहा चलो दोस्ती कर लेनी चाहिए, काम आ जाता है। ऐसा ही है। अच्छा आप गाना सुना दो जल्दी से। गाना तो मुझे मतलब सुना दो। अच्छा कोई सा भी सुना दो, पाकिस्तानी या मतलब कोई कोई इंडियन? भी सुना दो, इंडियन सुना दो। कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा मेरे जहन में था एक, वो भूल गया मुझे, नहीं शेयर नहीं आता, सॉन्ग ही सुनाती हूँ। तेरे वादियां दा मैनू एतबार नहीं, तेरे वादियां दा मैनू एतबार नहीं, मनिया तेरिया हुन बस हर वार नहीं, जाना है तू छड़ के अखियां बेरी भर के, तेनू अपना बनाया सी मैं लड़ लड़ के, ओ अखा मेरिया ना कदी पहचानिया, ओ तुसा मेरी कदी कदर न जानिया, आजा मेरे को। आ जाएगा शाम तक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम और लोगों से बात करते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें।